नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली समस्या पर बात करेंगे। अपच, जिसे हम इंडाइजेशन भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये होता क्यों है और इससे कैसे निपट सकते हैं। हम्म ये एक ऐसी फीलिंग है ना, जो हम में से कई लोगों ने महसूस की होगी। और सच कहें तो ये पूरा दिन खराब कर सकती है। अच्छी बात यह है कि ऐसा सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं होता। इसे ही अपच कहते हैं। और हाँ, इससे राहत पाना बिल्कुल मुमकिन है। तो आगे हम दो जरूरी चीजों पर फोकस करेंगे। एक, कि फौरन आराम के लिए क्या करें, और दूसरा, लंबे समय तक पाचन को कैसे दुरुस्त रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अपच यानी इनडाइजेशन असल में है क्या। देखिए, मेडिकल भाषा में इसे डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बस एक संकेत है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खाना पचाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन, थोड़ा सा खाते ही ऐसा लगना कि बस पेट भर गया, पेट का फूल जाना, जी मिचलाना, बार बार डकारे आना, या फिर मुंह में वो खट्टा या कड़वा सा स्वाद। इनमें से कुछ तो काफी जाने पहचाने लग रहे होंगे। अब ये तो हो गए लक्षण, पर सवाल यह है कि अपच होता क्यों है। चलिए उन दोषियों की पहचान करते हैं जिनकी वजह से ये सब होता है। इसके कारणों को ना हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हैं हमारी जीवन शैली से जुड़ी आदतें, जैसे बहुत जल्दी जल्दी खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, तनाव, स्मोकिंग या खाने के तुरंत बाद लेट जाना। और दूसरे हैं खान पान से जुड़े कारण, जैसे बहुत ज़्यादा तला भुना या मसालेदार खाना, कैफीन, शराब और हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया। अब समाधान की बात करते हैं। मान लीजिए अपच परेशान कर रहा है, तो फौरन राहत पाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये रही एक तरह की इंस्टेंट रिलीफ टूल किट। तो फौरन आराम के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले गर्म पानी या अदरक की चाय पिएं। दूसरा, बस 10-15 मिनट के लिए धीमी चाल में टहल लें, इससे पाचन में मदद मिलती है। तीसरा, एक नेचुरल एंटासिड की तरह आधा चम्मच बेकिंग सोडा को पानी में मिला सकते हैं। चौथा, पेट पर हल्की सिकाई करें, इससे मसल्स को आराम मिलता है। और आखिर में आधा चम्मच सौंफ चबाना भी गैस कम करने में काफी असरदार है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, हमारा खाना पीना। पाचन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। जब पेट खराब हो तो ये चीजें रिकवर करने में बहुत मदद कर सकती हैं। केले, सादे चावल, दही, पपीता, दलिया और खीरा, ये सभी पेट के लिए बहुत हल्के होते हैं और पाचन को शांत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे कि बहुत मसालेदार खाना, तला भुना भोजन, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा और हाँ, कॉफी, शराब और कोल्ड ड्रिंक्स। ये पेट की जलन को और बढ़ा सकते हैं। फौरी राहत तो ठीक है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये समस्या बार बार हो ही ना। तो अब बात करते हैं रोकथाम की और उन चेतावनी के संकेतों की जिन पर ध्यान देना जरूरी है। लंबे समय तक अपच से बचने के लिए इन आदतों को अपनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। जैसे दिन में कई बार में थोड़ा थोड़ा खाना, भोजन को अच्छी तरह चबाना, योग या गहरी सांस लेकर तनाव को मैनेज करना, वजन को कंट्रोल में रखना और सोने से कम 3 घंटे पहले रात का खाना खा लेना। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। एक आम सी लगने वाली अपच की समस्या और किसी गंभीर बीमारी के बीच का फर्क पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। अगर दर्द बहुत तेज है या लगातार हो रहा है, उल्टी में खून आ रहा है या स्टूल का रंग काला है, बिना किसी वजह के वजन कम हो रहा है या फिर निगलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो क्या होगा अगर घरेलू उपचार काफी न हो? चलिए हमारे आखिरी हिस्से में ये जानते हैं कि एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ कब और कैसे मदद कर सकते हैं। ये जो भी जानकारी है, ये गहरे मेडिकल अनुभव पर आधारित है। विशेषज्ञ अपने दशकों के अनुभव से पाचन संबंधी समस्याओं की सही जड़ तक पहुंचते हैं, जिससे उनकी सलाह पर भरोसा किया जा सकता है। पता है, अच्छे विशेषज्ञों का लक्ष्य सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं होता। उनका मिशन होता है करुणा और सटीकता के साथ आधुनिक उपचार देना। मतलब ये सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि एक पूरी देखभाल है। जब समस्या लगातार बनी रहती है, तो डॉक्टर एंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट से असली कारण का पता लगाते हैं।
इससे ये साफ हो जाता है कि दिक्कत अल्सर की है, GERD की है या कुछ और फिर उसी के हिसाब से सही इलाज शुरू होता है। तो अंत में एक सवाल, पाचन को लेकर हमारा नजरिया सिर्फ कुछ समय के लिए समाधान खोजने का है या हम लंबे समय की सेहत के बारे में सोच रहे हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी सेहत का रास्ता सही चुनाव से ही होकर गुजरता है।